Hello students, how are you? Fine. Okay, I'm also fine. Now standard 4th subject maths. We have to learn here about the chapter 6, the junk seller, and part of this chapter is 6 here. Okay. In this part, we have to learn continues the sum we learned in part 5 also. Okay. In this part, we have to learn Dinu pay for the newspapers. Okay. And multiply sum of the new method also. What will Dinu pay for 152 kg newspaper? The rate of 1 kg newspaper is ₹8. हमने जो प्राइस लिस्ट था टेबल वाला आपको याद है ना, फिर से दिखा देती हूँ एक बार। ये दीनू का जो प्राइस लिस्ट है, रेट लिस्ट है, काइंड ऑफ जंक एंड प्राइस ऑफ 1 kg है ना। ओके, इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो हियर the rate of 1 kg newspaper is ₹8. So, the cost of 152 kg of newspaper is ₹8 into 152. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो 152 into 8 तो आंसर आएगा आपका 1216 रुपीज़। ओके, सी हियर ये जो न्यू मेथड है वो हम अभी समझ रहे हैं। यहाँ पे फिर भी एक कैलकुलेशन मैं समझा देती हूँ। 8 into 100 equal to 800. So the answer is more than 800 is the answer less than 1000. How did you guess? इसको हम पहले आंसर करेंगे फिर हम ये गेस करेंगे। ओके, सी हियर नाउ। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला हमें 1216, वो तो आपको मालूम है। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, समझाती हूँ। पहले हम ये सम कर लेते हैं। हमारा सम जो है मल्टीप्लाई का वो है 152 into 8। तो पहले हम जो आड़ी लाइन दैट मीन्स स्लीपिंग लाइन है वहाँ पे हम 1, 5 and 2 इसको अलग अलग करके लिखेंगे। किस तरह से? तो ये 1 है वो 100 है, 5 है वो 50 है और 2 है वो 10 है। मैंने आपको वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स के बारे में आगे जो हमने सीखे थे बहुत सा डीपली सिखा दिया है ना, डिटेल में आपने ये सीख लिया है। इसलिए वंस, टेंस और हंड्रेड्स आपको सही से आता है। 2 है वो वंस की प्लेस में है, 5 है वो टेंस की प्लेस में है और 1 है वो 100 की प्लेस में है। ओके, तो 152 को हम यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म सीखा था ना आपने, याद है ना वो वीडियो? ओके, मैं आपको फिर से रीसेंड करने वाली हूँ तो भी आप देख सकते हो कि किस तरह से हम एक्सपांड करते हैं। इसलिए मैंने एक्सपांडेड फॉर्म सिखाया था। तो ये है एक्सपांडेड फॉर्म, इसके हिसाब से हम सम करेंगे। तो अभी यहाँ पे दीनू किस तरह से वो कैलकुलेशन करता है वो करते हैं। तो यहाँ पे 152 इसको हम एक्सपांड करके लिखते हैं। फिर यहाँ पे एक ही लिखा है 8, तो एक ही बार 8 आएगा। ओके, क्योंकि ये वंस ही है, टेंस भी नहीं है, हंड्रेड्स भी नहीं है। तो यहाँ पे 100 into 8 equal to 800, 50 into 8 equal to 400 and 2 into 8 equal to 16. Then we have to add this number from the box. बॉक्सेस में से जो आंसर आए इसको हम सब प्लस करेंगे। 800 प्लस 400 प्लस 16, इसका प्लस करेंगे। 006 तो 6, 001 so 1 and 8 plus 4 12. Okay, so I bought 1 kg newspaper 7 rupees but sold ₹8. How much money I earned by selling 152 kg of newspaper? हाँ, ये स्मार्ट किरण है ना। ओके, इससे अपना काम बढ़ा रहती है। देखो अभी किरण ने जितने रुपए में, ये तो जो न्यूज़पेपर था वो 7 रुपीज़ में उसने बेचे थे, लेकिन अब ये जो यहाँ पे दीनू को दे रहे हैं, दीनू से दे रहा है वो रुपया ज़्यादा है, तो ये 8 रुपीज़ में उसने
बोट कितने रुपए में किए थे? 7 में। सेल कितने में कर रही है? 8 में। तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, 1 रुपया इसमें भी उसे ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि आयन में मिला था, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हमने सीखा था। ओके, तो अभी किरण को 152 रुपीज़ के हिसाब से 8 से जो करेगी कैलकुलेशन, तो उसका आंसर आएगा 1216 rupees. Okay, so for 152 kg newspaper, he will give Kiran rupees 1216. ओके, तो इस तरह से किरण ने अपना पूरा जो जंक था वो दीनू की दुकान पे बेचा। अभी ब्रास, तो ब्रास किस तरह से वो बेचती है? वॉट डज दीनू पे फॉर ब्रास? ब्रास के लिए किरण को कितने रुपए मिलते हैं? हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास? किरण ने उसे 4 kg ब्रास दिया है। अभी दीनू उसका जो रुपया है, वो हमने जो प्राइस लिस्ट था उसमें ब्रश का रुपया कितना है? 1 kg का 280। तो 1 kg का 280 है, तो 4 kg का कितना आएगा? तो इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो हियर वी डू दिस सम 280 into 4, तो इसका आंसर आएगा 1120। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, you have to learn this sum in this part, that we have to learn here new method of this sum, this type. You also do this sum 280 into 4 this way. इस तरह से आप ये कोई भी हम आपको डिजिट देंगे, नंबर्स देंगे, तो आप इस तरह से पूरा ये सम कर सकते हो। नेक्स्ट पीरियड में हम ये जो न्यू मेथड है उसके सम में आपको समझाऊंगी और आपको ये करने होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट पीरियड। स्टे होम, सेफ होम, बाय।